हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी का टर्म 2 का एग्जाम कब है सर जी वो तो नहीं पता, बट यस सीबीएसई काफी जल्दी में आपका टर्म 2 का एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 20 फरवरी के बाद स्कूल वाले आपको परेशान कर देंगे प्रैक्टिकल्स को लेकर, प्री बोर्ड को लेकर। तो जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है अच्छा वाला, वो 20 फरवरी तक ही है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। प्यारे बच्चों, इस डेट तक आपको अपनी प्रिपरेशन को थ्योरी पेपर के लिए जोरों शोरों से कंटिन्यू करना होगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं अपने टर्म 2 यानी कि फाइनल एग्जाम के अंदर, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं सभी सीबीएसई वाले क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैथ्स के स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक दोनों बच्चों के लिए जो सीबीएसई का न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो बच्चे को काफी ज्यादा डराता भी है, इसको आप लोग केस स्टडी टाइप क्वेश्चन मान सकते हैं। और प्यारे बच्चों, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसमें आपने देखा होगा कि सीबीएसई ने पहले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिया है 2-2 मार्क्स का। तो बिल्कुल वही फॉर्मेट पे आज मैं आपको 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। और यकीन मानिए ये वीडियो अभी तक आपको पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे अभी तक कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर वीडियो नहीं बना है। तो बट हम है ना, तो आपको टेंशन क्यों लेना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप सभी अपने नोटबुक यानी कि कॉपी को ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स से आपको खुद से मेरे साथ साथ सॉल्व करना होगा। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना होगा। तो आर यू रेडी प्यारे बच्चों, रेडी है कि नहीं है। यस सर जी बिल्कुल है, जोश इज हाई, यस वेरी हाई, वेरी गुड। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। तो पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें होगा क्या, थ्योरी गिवन रहेगा, हो सकता है डायग्राम टाइप भी बना हुआ रहे, उससे उस पे बेस 2 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और इजी रहेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार। यह सबका ड्रीम होता है ना। तो जो आपके एल्डर ब्रदर है, आप लोग ना खुद से कनेक्ट कीजिए कि जो आपके एल्डर ब्रदर है वो एक कार को खरीदना चाहते हैं एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार। यस, यानी कि उनके पास अभी सफिशिएंट सेविंग नहीं है कि वो अपना पैसा लगा के वो कार को बाय कर सकते, बट उनका ड्रीम है, बट उनका मन है कि कार को खरीदना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया कार को खरीदने के लिए। आगे क्या बोल रहा है, ही रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 ईयर्स। यानी कि ये बोल रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि उन्होंने 1,18,000 रुपीज लोन लेने के बाद बैंक को रिटर्न कर दिया है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। रिटर्न कैसे किया है, सबसे पहला मंथ उन्होंने 1,000 रुपीज बैंक को दिया है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 100 एवरी मंथ आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको इसका मतलब अच्छे समझा देता हूं। देखिए, एक समझिए कि आपके बड़े भैया है, उन्होंने बैंक से लोन लिया कार खरीदने के लिए और उन्होंने वापस लोन को खत्म कर दिया, 1,18,000 रुपीज वहां बैंक को रीपे कर दिया, वापस से पे करके लोन को खत्म कर दिया। बट आपको ये बोला गया है कि जो फर्स्ट टाइम जो आपके बड़े भैया है उन्होंने बैंक को पहला महीना ₹1,000 दिया, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹100 एवरी मंथ, यानी कि पहला महीना अगर 1,000 दिया तो सेकेंड मंथ आपके जो एल्डर ब्रदर है उन्होंने बैंक को 1,100 दिया, उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ 1,200 दिया, उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ 1,300 दिया, देन ये चलते जाएगा। इस टाइप से उन्होंने हर एक मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम ₹1,000 बाय इंक्रीजिंग ₹100 एवरी मंथ
उन्होंने इस तरीके से बैंक का जो लोन उन्होंने लिया था वो चुका दिया है। क्या बात क्लियर है? बच्चे को समझ में आ चुका है? मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था समझने में, आज समझ में आया होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 38 इंस्टॉलमेंट। यस प्यारे बच्चों, अब देखिए ये आपका सब्जेक्टिव पैटर्न है ना, तो आपको लिख लिख के अब आपको समझाना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मेट में। यस, ये नहीं होगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न गया आपका, टर्म 1 गया, अब आपका टर्म 2 यानी कि सब्जेक्टिव पैटर्न है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, वर्डिंग में लिखिएगा। कैसे? पहले लिखिएगा, क्या लिखिएगा बताइए। सबसे पहले जो गिवन होगा ना वो गिवन को आप लोग लिख लीजिएगा एक बार अगर लिखना चाहे, या फिर लिख दीजिएगा क्या लिखिएगा, एज पर क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, एज पर क्वेश्चन ए यानी कि इसमें लिखिएगा ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1000। यस, ये क्या प्यारे बच्चों देखिए ये क्या बन रहा है, हमारा एपी बन रहा है ना। पहला मंथ में 1000, सेकंड मंथ में 1100, थर्ड मंथ में 1200। तो देखिए ये आपका क्या बन रहा है, एक एपी बन रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 100 है। यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा है। वैसे भी आपके सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जा सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो क्या होगा, एज पर क्वेश्चन ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है, 1000। यस, देन लिखिएगा डी यानी कि क्या, डी मतलब क्या होता है बताइए जल्दी, कॉमन डिफरेंस होता है क्या। यस, तो डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी होता है आपका क्या बताइए, ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लीजिए तो 1100 माइनस 1000 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100 ना। यहाँ पर भी तो दिया हुआ है देखिए इंक्रीजेस 100, तो हमारा डी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए निकालने आपको क्या बोला, या फिर लिख लीजिए सो APR या फिर सो AP, ये क्या हो जाएगा आपका 1000 कोमा 11,000 कोमा सॉरी 1000 1100 कोमा 1200 एंड डॉट 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 ऐसा चलता जाएगा। ये आपने क्या कर लिया, गिवन लिख लिया, इसके हाफ या फिर 1 मार्क्स मिलेंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये तो आपने एपी बना लिया, आपने पहला टर्म, आपने कॉमन डिफरेंस लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 38 इंस्टॉलमेंट। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएगा। देखिए ये जो आपका 1000 है ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बैंक में पे किया आपके एल्डर ब्रदर ने, जो 1100 है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में, 1200 थर्ड एंड 1300 फोर्थ इंस्टॉलमेंट में। तो इस तरह आपके बड़े ब्रदर पे कर रहे हैं बैंक को। तो आपको क्या बोल रहा है कि 30वें इंस्टॉलमेंट में कितने रुपीस आपके एल्डर ब्रदर ने बैंक को पे किया है। तो क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है 830। यस, ये आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है 30वां टर्म। देखिए ये आपका पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, 30वां टर्म आपको निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो प्यारे बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा याद है कि नहीं, आपने एक AN वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, A प्लस N माइनस 1 D। क्या आपने पढ़ा है, D कॉमन डिफरेंस, A फर्स्ट टर्म होता है, N आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है, या फिर जो भी आप यहाँ पर N होगा, जो भी टर्म्स निकाल रहे होंगे वहां पे आपका N आ जाएगा। तो आपको 830 निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या करना होगा आपको बताइए, पुट n इज इक्वल टू 30। तो क्या मिलेगा हमें, 830 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए हमारा क्या है 1000 है प्यारे बच्चों। यस है, उसके बाद क्या होगा प्लस n माइनस 1, तो n क्या 30 है ना, तो 30 माइनस 1 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, और d यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा क्या, 1000 प्लस 2900 ये कितना आ गया प्यारे बच्चों 3900। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको लिख दीजिएगा रुपीज में, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये रुपीज में होगा ना। यस रुपीज में होगा, तो 3900 या फिर 3900 जो आपके एल्डर ब्रदर है वो 38 इंस्टॉलमेंट में बैंक को पे करेंगे। ये हमारा पहला आंसर हो गया और 2 मार्क्स आपको मिल भी गया। कितना लड्डू क्वेश्चन था, लड्डू यानी कि हलवा क्वेश्चन था। मजा आया कि नहीं भाई बताइए मुझे, मजा आया तो ताली जरूर ठोक दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द अमाउंट पेड
पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट। यस बच्चे को दोनों में डिफरेंस ही समझ में नहीं आता है। क्या बोला जा रहा है, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट, नोट 38 इंस्टॉलमेंट। जहां पर TH लग गया ना तो अलग बात हो जाता है। यहां पर क्या बोल रहा है कि जो आपके एल्डर ब्रदर है उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर 30 इंस्टॉलमेंट तक कितना अमाउंट बैंक को पे कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, सम ऑफ 30 यानी कि S30 निकालने के लिए यस यही आपको समझना था कि जो स्टार्टिंग से लेकर 30 तक जो इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे किया होगा 30 मंथ तक, तो वही आपको बोल रहा है कि कितना 30 मंथ तक इन्होंने पे कर दिया है बैंक को, वो आपको निकालना यानी कि सम ऑफ 30 टर्म निकालना होगा। तो सम का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D। याद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? एक फॉर्मूला आपने और भी पढ़ा होगा, SN इज इक्वल टू N/2, क्या पढ़ा है कि नहीं, A प्लस AN, ये दोनों हमारा सम का फॉर्मूला होता है। यस ठीक है प्यारे बच्चों, पता है, यस सर जी बिल्कुल पता है, बट इस वाले फॉर्मूला में हमें लास्ट टर्म नहीं पता, इसलिए ये वाला फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए ना, आप लोग डायरेक्ट हमें सब कुछ पता है, N30 है, A1000 है, हमारा N30 है, D100 है, तो क्या आप लोग निकाल नहीं पाएगा, आराम से निकाल लीजिएगा। बट थोड़ा सा ना कैलकुलेशन को आपका मैं इजी करता हूँ। कैसे, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बताइए, मैं क्या कर रहा हूँ, 2A को A प्लस A में ब्रेक कर देता हूँ। क्यों किया सर जी, आपको अभी पता चलेगा, ये मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, S30 निकालना है ना, तो आप लोग N को 30 पुट कीजिए, तो यहाँ पर 30/2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये A कितना, ये A हमारा 1000 जी बिल्कुल, तो लिख दीजिए 1000। अब देखिए प्लस, अब देखिए A प्लस N-1D, ये तो हमने निकाला था ना प्यारे बच्चों, N30 के लिए कितना आया था 3900 आया था। तो प्यारे बच्चों क्या कीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट इसकी जगह 3900 पुट कर दीजिए, सिंपल है ना प्यारे बच्चों। वापस से कहा यही वाला कैलकुलेशन कीजिएगा, टाइम जाएगा, सिंपल। तो अब क्या हुआ, हमने 2A को A प्लस A लिख दिया, उसके बाद ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, लिख दिया डायरेक्ट। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 15, ये दोनों को ऐड कीजिए 4900 हो जाएगा। अब तो भाई ये तो आपके लिए कैलकुलेशन बच गया, ये तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं ही कर दूं क्या बदमाश बच्चों, कैसे होगा, 49 इंटू 15, 5 4 कैरी होगा, ठीक है, 9 4 5 3 7, क्या यही होगा क्या, मैच कर लीजिएगा, गलत होगा तो जिम्मा आपका है, मेरा काम था आपको बताना, स्टेप कैलकुलेशन आपको करना है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, कोई बच्चे को इतू सभी डाउट है, सर जी नहीं है, समझ में आ गया, 4 मार्क्स मिल गए। कितना हलवा लड्डू क्वेश्चन था, आइए आपको समझ में आ गया होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग क्या सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले, यस सर जी बिल्कुल चलिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये भी आपका क्वेश्चन है, ये आपका एपी पे बेस्ड है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन एपी पे बेस्ड है, क्योंकि सीबीएसई ने सैंपल पेपर में एक आपका क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से डाला है, ये आपको पता होगा, केस स्टडी वाला। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए क्या बोल रहा है, वापस इसमें स्टेटमेंट है, सिंपल सा है, कोई भी हार्ड नहीं रहेगा, सिंपल एकदम सिंपल, क्योंकि 2 आपका केस स्टडी पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, योर फ्रेंड वीर, यस आपका फ्रेंड वीर, वीर द रोबो बॉय, आपने ये वाला देखा है कि नहीं, यस सर जी देखा होगा, वेरी गुड। तो क्या होगा, योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस, यस आपका एक दोस्त है वीर नाम है, वो 200 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है। आगे He can currently run that distance in 51 सेकेंड, यस यानी कि अगर 200 मीटर अगर उसको अभी दौड़वाया जाए तो वो 51 सेकेंड में ये 200 मीटर रेस को कंप्लीट कर पाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। आगे क्या बोल रहा है, एंड विच each day of practice it takes him 2 सेकेंड लेस, यानी कि प्यारे बच्चों आपको पता होगा प्रैक्टिस 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 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के अंदर।
अंदर और पूरे लाइफ के अंदर इवन। तो ये देखिए पहले इसको 200 मीटर रेस को कंप्लीट करने में 51 सेकंड का टाइम लगता था, बट इसने खूब प्रैक्टिस किया। इसका एक ही एम था कि मुझे कैसे भी रैंक रेस में फर्स्ट लाना है। तो इन्होंने खूब प्रैक्टिस किया, आपके फ्रेंड ने खूब प्रैक्टिस किया। उसके बाद हर एक दिन के प्रैक्टिस के बाद वो 2-2 सेकंड कम करता जा रहा था। यानी क्या हो गया, यानी कि पहला दिन ये फर्स्ट टाइम ये जो 200 मीटर रेस है उसको 51 सेकंड में वो कंप्लीट करता था। बट ध्यान रखिएगा उसके आगे क्या बोला जा रहा है कि जैसे जैसे वो प्रैक्टिस कर रहा है हर एक दिन 2 सेकंड कम टाइम आपका दोस्त ले रहा है। क्या बात क्लियर है? यानी कि सेकंड डे ये 49 सेकंड में ही ये 200 मीटर रेस को कंप्लीट कर रहा है, नेक्स्ट डे 47 सेकंड में ही, नेक्स्ट डे 45 सेकंड में ही। इसी तरह वो कर करके 30 एक दिन ऐसा आ जाता है कि 31 सेकंड में ये आपका दोस्त वीर 200 मीटर रेस को मात्र 31 सेकंड में ही कंप्लीट कर देता है। ऐसा दिन फाइनली आफ्टर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आ जाता है। तो क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों? अब मैं इसको मैथ्स की भाषा में बताऊं तो देखिए ये वाला क्वेश्चन एपी में आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन में भी यही बोला गया है एपी। देखिए अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहला ये 200 मीटर रेस को कितना सेकंड में कंप्लीट करता था, 51 सेकंड में लिख लीजिए। उसके बाद सेकंड डे ये 2 सेकंड कम लिया यानी कि 49 सेकंड लिया। नेक्स्ट डे और 2 सेकंड कम लेगा यानी 47 सेकंड लेगा। नेक्स्ट डे और 2 सेकंड कम लेगा यानी 45 सेकंड लेगा। और ये चलता रहेगा कब तक, जब तक ये 200 मीटर रेस को 31 सेकंड में कंप्लीट ना कर लेता। यही हमारा क्या था, क्वेश्चन में समझना था। ये आपको एपी बनाना था, आपका क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। क्या कुछ बचा है? नहीं बचा हुआ, तो ये मैंने आपको बता दिया। समझ में आया? आपका दोस्त को 200 मीटर रेस को कंप्लीट करना है। वो स्टार्टिंग में पहला दिन में 51 सेकंड में कंप्लीट किया। उसके बाद एक दिन का प्रैक्टिस करने के बाद सेकंड डे वो 49 सेकंड में कंप्लीट कर लिया 200 मीटर रेस को। थर्ड डे में वो 200 मीटर रेस को 47 सेकंड में ही कंप्लीट कर लिया। और इसी तरह चलता गया। एक दिन ऐसा आ गया कि 200 मीटर रेस को आपका दोस्त वीर ओनली 31 सेकंड में ही कंप्लीट कर लिया। तो ये प्रैक्टिस का कमाल है। तो इसलिए आपको भी प्रैक्टिस करना है प्यारे बच्चों। बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन छूट गया मैथ्स के अंदर, कैसे छूटेगा? प्रैक्टिस कीजिए ना लिखने का। आप लोग लिखने का तो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। तो यही तो इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, राइट एन एपी होगा ना, राइट इन एपी, आई थिंक राइट एन एपी होगा, राइट एन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको लिखना है। ये तो मैंने लिख दिया ना, बट आपको वर्डिंग में लिखना है। कैसे लिखिएगा बताइए? लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापस लिखिएगा। क्या लिखिएगा बताइए? ए, फिर ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। ये सबके मार्क्स मिलते हैं, हाफ मार्क्स नहीं लिखिएगा तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे। तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। देन डी आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बताइए जल्दी। कॉमन डिफरेंस यानी कि क्या हो जाएगा, 49 माइनस 51 क्या -2 होगा। ध्यान रखिएगा बच्चे क्या करेंगे, 2 लिख देंगे हड़बड़ी मारे। भाई इतना हड़बड़ी क्यों है, टाइम घट रहा है ना, तो मतलब ये सेकंड घट रहा है ना, तो ये आपका क्या होगा, नेगेटिव -2 होगा। तो डी हमारा -2 हो जाएगा। 2 लिखिएगा तो मार्क्स भी 2 गया, यानी कि 2 मार्क्स कट जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो गया डी। अब लिखिए सो एपी, फिर अब लिखिए एपी इज क्या होगा, एपी बताइए। ये लिखिए ना ऊपर जो मैंने लिखा था 51, 49, 47 और ये चलता जाएगा कहां तक, 31 तक चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी। तो इसके हाफ मार्क्स, इसके हाफ मार्क्स, इसके 1 मार्क्स मिलेंगे। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एपी सिंपल। 2 मार्क्स मिल गया ना। अरे भाई खुशी मनाओ, लड्डू खाओ, 2 मार्क्स तो मिल गया। अब चलिए हम लोग कहां चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कितना ईजी है बताइए, इससे ईजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। यस, यानी कि बोल रहा है प्यारे बच्चों कि देखिए वो 31 सेकंड में वो कंप्लीट तो कर लिया आप 200 मीटर रेस को, बट वही बोल रहा है कि इस एपी को ध्यान में रखते हुए आपके फ्रेंड को कितना दिन का टाइम लगेगा ये वाले 30 सेकंड में, मतलब कंप्लीट करने में 200 मीटर रेस को। मतलब क्या बोला जा रहा है कि आपको काउंट करना है कि देखिए एक दिन का प्रैक्टिस करने में वो 49 सेकंड में आ गया, 2 दिन का प्रैक्टिस करने में वो 47 सेकंड में आ गया। इसी तरह
अगर आपको क्या बोला जा रहा है कि 31 सेकंड में जब आपका 200 मीटर रेस को कंप्लीट कर रहा है तो टोटल स्टार्टिंग से कितने दिन का टाइम लगा होगा, डेट सिंपल, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों ना आप लोग क्या कर सकते हैं, एक दिमाग में लगा सकते हैं क्या, ये जो 51 49 है इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि 45 के बाद आप लोग 43 आएगा, देन 41 आएगा, देन 39 आएगा, देन 37 आएगा, देन 35 आएगा, देन 33 आएगा, देन 31 आएगा, और इस तरीके से आप लोग काउंट कर लीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन करके काउंट कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। बट ये मत कीजिएगा, ये आपका कब काम आता, जब आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहता, तो ये अब काम आएगा क्या, यस आएगा कब, आपका आंसर को वेरीफाई करने के लिए ये वाला चीज हमारा काम आएगा। इसको मैं बाद में बताता हूं, पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको डेज बताना है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसमें हमारा n क्या है, n हमें निकालना है, और प्यारे बच्चों an क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म यहां पर हमारा क्या है, लास्ट टर्म में 31 आपको पता होगा, तो 31 हमने पुट किया, ए क्या है, ए हमारा 51 है, प्लस एन क्या है, एन हमें निकालना है, -1 रहेगा, डी क्या है -2 है, हमने निकाल लिया है। उसके बाद क्या कीजिए, इसके बाद तो आपको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। 31 और 51 को लेफ्ट साइड लेके आइए, तो 31 माइनस 51 जो कि कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, यस -20 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इज इक्वल टू ये हमारा बच गया राइट साइड में n-1 -2 बच गया, ये माइनस माइनस चल जाएगा, यहाँ से 2 को डिवाइड में लेके जाएगा तो 20/2 हमारा 10 बचेगा। यहाँ से n क्या आ गया प्यारे बच्चों, 11 आ गया क्या, यस 11 आ गया। तो आप लोग काउंट कीजिए ना, क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। यहाँ पर देखिए 51 से शुरू हुआ था ना, 49 47 एंड 45 देखिए, यहाँ से 1 दिन, यहाँ से 2 दिन, यहाँ से 3 दिन, यहाँ से 4 5 6 7 8 9 10, देखिए कितना, देखिए ये पहला दिन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां दिन इन्होंने फाइनली 31 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था। तो इस टाइप में भी आप लोग काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे केस में एपी छोटा था इसलिए हमने काउंट कर लिया कि हाँ भाई n11 आएगा, और हमने यहाँ पर जो मैथ्स वाला फॉर्मूला है उससे भी हमने प्रूव कर लिया। आपको करके एग्जाम में यही करना है, और इसी क्या करना है, आपको रिवीजन के टाइम में मैच करना है कि आपका आंसर सही आया है या फिर नहीं आया है। क्या बात क्लियर है, ये चीज समझ में आया। क्या करना है, पहले नॉर्मल मेथड, फिर आपको चेक करना है शॉर्टकट से कि क्या मेरा आंसर सही आया, अगर आया तो यस, कोई टेंशन ही नहीं है, लाइफ में 4 मार्क्स आपको मिल गए। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा कि 11 डेज का प्रैक्टिस के बाद जो आपका दोस्त वीर द रोबो बॉय वो 200 मीटर रेस को 51 सेकेंड से 31 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। तो दोस्तों यही था हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये दोनों के बाद 4 मार्क्स आपको मिल गया, और 4 मार्क्स पिछला वाला क्वेश्चन का, यानी 8 मार्क्स आपने ले लिया है। बट क्वेश्चन एक ही आएगा, यानी 4 मार्क्स तो आपका लगभग फिक्स हो चुका है। प्यारे बच्चों बिना होमवर्क के हमारा वीडियो एंड हो ही नहीं सकता। तो क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है एपी का, एपी दिया हुआ है और सम दिया हुआ है 286। सिंपल है ना, सम वाला फॉर्मूला लगाइए, वहां से एन आपको पता चल जाएगा। तो बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, ये वाला क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट नहीं करते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है प्यारे बच्चों, अरे भाई होमवर्क क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं क्या, बताइए आपको सॉल्व करना है, मार्क्स आपको उठाना है, मुझे थोड़ी। तो प्यारे बच्चों जरूर आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और आपने यहां तक वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच। हमारे मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।